हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 21st वर्कशीट डिस्कस करेंगे 25 अगस्त की, जिसमें हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज होती क्या है? ये कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो सेल होता है उसमें सबके अलग अलग फंक्शंस बांटे जाते हैं और अलग अलग सेल ऑर्गेनेली के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो अब जो है ज्ञान वो पूछता है, जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस? और सेल अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस कैसे परफॉर्म करता है? ज्ञान, एज वी नो दैट एवरी सेल हैज एटलीस्ट 3 फीचर। हर सेल में मेनली 3 फीचर्स तो होते हैं। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जो कि पूरे न्यूक्लियस को कवर्ड रखता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा देयर आर स्पेशलाइज्ड वेरी मिनट स्ट्रक्चर्स। मिनट मतलब बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। द मेन सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, जो मेन सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइबोसोम्स, प्लास्टेड्स, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Each cell organelle carries out very crucial and specific functions। सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। किसी का प्रोडक्शन, किसी का प्रोटीन को स्टोर करना, किसी का लिपिड बनाना, एनर्जी बनाना, सेव करना और वाटर निकालना सेल से। द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जो जिंदा पार्ट होता है सेल का, जो जी रहा होता है, लिविंग होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साथ और सारी ऑर्गेनेलीज आती हैं, इस हिस्से को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब दीदी, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस? ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? ज्ञान, टू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस बाय लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के द्वारा बहुत सारे लाइफ प्रोसेस किए जाते हैं बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, जो कि सेल के अंदर होते हैं। इन दीज केमिकल रिएक्शन में आइदर सम सब्सटेंस फॉर्म्ड, कुछ सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं जैसे कि प्रोटीन फॉर्म होते हैं, और सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन, और जो सब्सटेंस होता है वो ब्रोक किया जाता है छोटे छोटे सब्सटेंस में। ऑल दीज केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर लेते हैं, टेक प्लेस होते हैं, इन्हें मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। दीज आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन बॉडी, ये लगातार बॉडी में होते रहते हैं हर सेल में। मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल टर्म, ये एक जनरल टर्म है जो कि यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए सभी केमिकल रिएक्शंस को जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में। अब 2 सेल हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल, तो हम इनके अलग अलग पार्ट्स को देख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला है, प्लांट और एनिमल सेल में हमें बनाने हैं और इनकी जो लेबल करनी है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज। तो एनिमल सेल बनाएंगे, इसमें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, ये सारे पार्ट्स को हम क्या करेंगे, लेबल। अब सेल ऑर्गेनेली प्लांट सेल में गोल्गी वेसिकल्स, राइबोसोम, स्मूथ ईआर, न्यूक्लियस, आरईआर, सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सभी पार्ट लोकेट करेंगे और एक नीटली डायग्राम बना के सभी लेबल करेंगे। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस? गिव वन एग्जाम्पल। सो क्या लिखा जाएगा? टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस
Different types of chemical reaction take place inside the cell. All these reactions are called metabolic process. Example, formation of ribosome. अब डिफरेंस बताने हैं प्लांट और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल्स डू नॉट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है बट एनिमल सेल्स में नहीं है। प्लांट सेल में यूजुअली इसमें एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है, बाकी एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। अब वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड? एंड साइटोप्लाज्म इज अ fluid located inside the cell that is covered by plasma membrane। तो ये 4 क्वेश्चंस हम करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।